हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स की ये समस्या रहती है कि भाई साहब, भारत के मार्केट को तो पूरा एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि भाई जापान का मार्केट बहुत आगे बढ़ रहा है, कोरिया का मार्केट बहुत आगे बढ़ रहा है, यूएस का मार्केट बहुत आगे बढ़ रहा है। तो वहाँ पर हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो आज ये वीडियो मेरा काफ़ी हद तक उस चीज़ में हेल्प करेगा आपकी। अब आप ऐप तो ढूंढ लेते हो कि ऐप किस माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर डायरेक्टली शेयर्स में वहाँ के इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इंड मनी के माध्यम से आप यूएस के अंदर आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो। पर काफ़ी हद तक आपको बाहर के मार्केटों में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, ये चीज़ आपकी आसान कर देता है म्यूचुअल फंड। अब देखिए फ़ायदा क्या होता है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करने से। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। दूसरा, बाहर के देशों में रिटर्न की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ नई कंपनियों और उद्योगों तक आपकी पहुँच भी हो जाती है क्योंकि कई सारी ऐसी कंपनियां हैं भारत देश के अंदर जहाँ जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सेमीकंडक्टर के मामले में बात करें तो सबसे ज़्यादा ताइवान ने इस समय तहलका मचा रखा है सेमीकंडक्टर के अंदर। तो वहाँ तक भी आपकी पहुँच होती है। साथ ही साथ करेंसी एप्रिसिएशन का भी आपको फ़ायदा होता है। हम चर्चा करते रहते हैं कि भारत देश हमारा ऐसा है, डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार, देखिए, ये मैक्रो चीज़ें हैं। मैक्रो में क्या होता है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इस वजह से आपको ही मैक्रो के अकॉर्डिंग ढल जाओ। सिंपल सी बात है, अपना पैसा भी उस कंट्री में डिप्लॉय कर दो तो एटलीस्ट अगर डॉलर बढ़ भी रहा है तो एटलीस्ट आपको दुख नहीं होगा क्योंकि आपका भी पैसा बढ़ रहा है। ठीक है। इसके साथ साथ वैश्विक अवसरों का भी लाभ मिलता है आपको। इन्फ्लेशन भी काफ़ी हद तक आप कम कर लेते हो। इन्फ्लेशन किस तरीके से? सपोज दैट इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो दूसरी कंट्रीज़ में अगर इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ा है तो दूसरी कंट्रीज़ में हो सकता है कि इन्फ्लेशन उस तरीके से ना बढ़ रहा हो। अगर बढ़ता भी है इन्फ्लेशन, जैसे इंडिया में अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जनरली डॉलर का रेट ऊपर जाता है। और चूंकि आपने बाहर की कंट्रीज़ में ऑलरेडी अपना एक्सपोजर रखा हुआ है, जिस वजह से क्या होता है, आपका रुपए को एप्रिसिएशन मिलती है। और जब रुपए को एप्रिसिएशन मिल रही है तो डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। और रुपए के एप्रिसिएशन की जब मैं बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ जो अपने रुपए के माध्यम से यूएस के अंदर जो अपने डॉलर खरीद खरीद रखे हैं, वहाँ के एप्रिसिएशन की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो चलिए कुछ म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनके माध्यम से आप बाहर के देशों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या ये म्यूचुअल फंड बाहर के देशों में पैसे लगाते हैं। सबसे पहला म्यूचुअल फंड देखिए, मेरा एसेट का एनवाईएससी फैंग प्लस ईटीएफ फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। फंड ऑफ फंड का मीनिंग समझिए। एक फंड आपसे यहाँ का जो म्यूचुअल फंड है, जैसे मेरे एसेट, इसने पैसे आपको लिए, तो एक तरीके से ये फंड तैयार हो गया। इस फंड को बाहर के किसी फंड के अंदर पैसे डाल दिए जाएंगे। किसी के अंदर? क्या? फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स और गूगल। ये मैं क्या बोल गया? ये देखिए, आपको दिख रहा है ना, एनवाईएससी फैंग। इसके अंदर ये चार कंपनियों के अंदर ही इसका पैसा लगा हुआ है। तो वहाँ का जो फंड मैनेजर मैनेज कर रहा होगा इस कंपनीज के अंदर, तो बस ये लोग डायरेक्टली किसी शेयर्स में पैसे नहीं डालते, ये लोग उनके फंड में पैसे डाल देंगे। वो फंड मैनेजर वहाँ के पैसे को मैनेज करेगा, जो रिटर्न बनेगा वो आपको आपके हाथ में डाल दिया जाएगा। तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ आपका पैसा, बहुत अच्छे अच्छे लोग, बहुत बुद्धिमत्ता वाले लोग आपके पैसे को संभालते हैं। आज का वीडियो लाने का पर्पस ये है कि म्यूचुअल फंड का सिर्फ आपको ना मैं नाम बताऊंगा, और इसके साथ साथ रिटर्न भी दिखाऊंगा कि किस हिसाब से ये रिटर्न दे रहे हैं और इसका एनएवी क्या चल रहा है। डीएसपी वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग ओवरसीज इक्विटी ओमनी फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 3 साल में कैगर की बात करेंगे तो 42.21% का है। एनएवी देखिए, 54 रुपीज़ की एनएवी है। मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 70 रुपये का इसका एनएवी चल रहा है। 3 साल का कैगर देखिए 38.40%। कैगर ये क्या है? CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। यहाँ पर सब कुछ सिखाऊंगा। हर म्यूचुअल फंड का एक एक टर्म एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, एक एक चीज़ बता दूंगा ताकि शेयर मार्केट में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। हर चीज़ का आपको टर्म समझ में आना चाहिए। देखिए, हम जब सबसे पहले पढ़ाई शुरू करते हैं ना तो ABCD से पढ़ाई शुरू करते हैं ना। तो आज का मेरा वीडियो लाने का पर्पस यही है। सिर्फ मैं आपको म्यूचुअल फंड के नाम, केवल आपको नाम आज सुन लो, इसके बाद मैं हर म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस भी लेकर के आऊँगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबा कर रख लेना। मेरा एसेट ग्लोबल एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी ETF फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 3 साल का कैगर देखिए 35.56%। और इसका NAV आप देखिए 34.97 रुपीज़ का। नेक्स्ट फंड देखिए, मेरे एसेट S&P 500 टॉप 50 ETF फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, वहीं 28.35 रुपीज़ का इसका NAV चल रहा है। और 3 साल का कैगर देखिए 34.72% का। नेक्स्ट फंड है कोटक US स्पेसिफिक इक्विटी पैसिव फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 28.92 रुपीज़ का इसका NAV है। 38.32% का कैगर के हिसाब से इसने रिटर्न दिया है। नेक्स्ट फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ US इक्विटी पैसिव फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 23.40 रुपीज़ का इसका NAV है। और 3 साल में जो रिटर्न इसने दिया है
30.19%, 30% के CAGR के हिसाब से इसने रिटर्न 3 साल में बनाकर दिया अपने इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट फंड है मेरे मित्र इन्वेस्को इंडिया, इन्वेस्को E QQ नेस्डेक 100 ETF फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ 26.69% का इसका NAV है, और 3 साल में बात करेंगे तो 30% के CAGR के हिसाब से इसने भी रिटर्न दिया है। NAV से मतलब क्या होता है, जैसे सपोज दैट आपने 500 रुपये डाले, ये 500 रुपये कन्वर्ट होंगे जाके आपके US डॉलर्स के अंदर, ठीक है, उसके बाद में आपका पैसा वहाँ लगता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने चूंकि म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो ये 26.69 रुपीज़ का इसका NAV है, तो 500 डिवाइडेड बाई 26.69 इतने आपको यूनिट्स अलॉट कर दिए जाएंगे। तो इसमें यूनिट्स ही आप सेल करेंगे, यूनिट्स ही आप परचेस करते हैं। एक्सिस नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ 30.16% का इसका 30.16 रुपीज़ का इसका NAV है। अगर देखिए 3 साल का 29.85% का CAGR के हिसाब से रिटर्न बनाया है। नेक्स्ट फंड है नावी नेस्डेक 100 US स्पेसिफिक इक्विटी पैसिव फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ 25.38 रुपीज़ का इसका NAV, और साथ ही साथ 3 साल का कैगर देखिए 38.77% का कैगर है। नेक्स्ट फंड है एक्सिस नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ 38.16 का इसका NAV है, और 3 साल का रिटर्न देखिए 29.85% का इसका कैगर है। एडलवाइस US टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ 41.79 का इसका NAV है, 3 साल का कैगर देखिए 29.22% का। नेक्स्ट फंड देखिए DSP US स्पेसिफिक इक्विटी ओमनी फंड ऑफ फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 104 का इसका NAV है, 3 साल का रिटर्न देखिए 28.07%। चाहे म्यूचुअल फंड की बात कर लो, चाहे किसी भी चीज़ की बात कर लो, अगर SBI उसमें इन्वॉल्व ना हो तो इम्पॉसिबल है ये चीज़ें। SBI US स्पेसिफिक इक्विटी एक्टिव फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ 25.48 का इसका NAV है। कैगर देखिए इसका मेरे मित्र कैगर 27.29% का कैगर है। DSP ग्लोबल इनोवेशन ओवरसीज इक्विटी ओमनी फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ 22.90 का इसका NAV, 26.51% का CAGR। HSBC भी एक बेहतरीन असेट मैनेजमेंट कंपनी है। HSBC ग्लोबल एमर्जिंग मार्केट फंड डायरेक्ट ग्रोथ 37.59 का NAV, 3 साल का कैगर 25.75% का। वही नेक्स्ट फंड है नावी टोटल स्टॉक मार्केट US स्पेसिफिक इक्विटी पैसिव फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ 22 का इसका NAV है, 3 साल का कैगर 25.60% का। मोतीलाल ओसवाल का भी फंड कहाँ पीछे हट सकता है। मोतीलाल ओसवाल S&P 500 टोटल फंड मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ 33.48 का इसका NAV, 3 साल का कैगर 25.48% का। PGIM इंडिया की बात करें तो PGIM इंडिया एमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड ऑफ फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 25.55 का NAV, और 3 साल का कैगर 25.20% का। बंधन US स्पेसिफिक इक्विटी एक्टिव फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ 21.04 का इसका NAV, और 3 साल का कैगर 24.44% का। वहीं बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन्वेस्को इंडिया इन्वेस्को ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ 13.81 का इसका NAV, और 3 साल का कैगर 21.92% का। मेरे मित्र चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इन सभी म्यूचुअल फंड्स के इन डेप्थ एनालिसिस भी लेके आऊँगा। बेल आइकन बटन को दबा लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।